नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पशुधन सहायक 2022 की जो भर्ती है उसके अंदर कट ऑफ कितनी रह सकती है, कितनी जा सकती है। एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है मेल फीमेल ऑल कैटेगरीज की कट ऑफ के बारे में हम चर्चा करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि 2016 के अंदर कितनी कट ऑफ रही थी, कौन सी कैटेगरीज की कितनी रही थी। SC ST OBC MBC या EWS कैटेगरीज तो उस टाइम थी नहीं, तो महिला और पुरुष दोनों की मेरिट अलग अलग कितनी रही थी। और उसके बाद में चर्चा करेंगे 2018 की कितनी रही थी। उसके बाद में हम बात करेंगे 2022 के बारे में। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे ये थोड़ा सा वीडियो लंबा बनने वाला है, क्योंकि एक एक चीज पे और एक मात्र ऐसा वीडियो होगा ये जो लास्ट और फाइनल होगा, जिसके बाद में आपको कट ऑफ की या कट ऑफ के बारे में कहीं भी सर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। इतने क्वेश्चन आपके आते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होने की संभावना है। क्योंकि दोस्तों, मैंने जो 2016, 2018 और अभी 22 का जो सिस्टम देखा है और अधीनस्थ चयन बोर्ड का जो कट ऑफ जो जितनी अलग अलग भर्तियों के अंदर गई है, उन सभी कट ऑफ को यहाँ पे एनालिसिस करने के बाद में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सभी दोस्तों से निवेदन करना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप देख के ही चले जाते हो। सब्सक्राइब कर दो यारो। उसके बाद में अगर आपको लगे कि वीडियो अच्छा है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो के अंदर 500 प्लस लाइक का टारगेट रहेगा। दोस्तों, आज तक मैंने कभी ऐसा नहीं बोला है कि इतने लाइक चाहिए, इतने लाइक चाहिए, लेकिन इस वीडियो के अंदर कम से कम 500 लाइक तो ही आने ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंदर हम बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो 2000 यहाँ पे मैं आप लोग को जिस प्रकार से आप साइड में देखते रहिए, यहाँ पे आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैंने एक जो रफली आइडिया बनाया था उसको भी यहाँ पे आपके सामने दिखा रहा हूँ। कम से कम 4 से 5 दिन से मैं इस रिसर्च पे लगा हुआ हूँ कि कट ऑफ का एक एक्चुअल जो एनालिसिस है बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ वो देने की कोशिश कर रहा हूं मैं। इससे ज्यादा या कम मुझे नहीं लगता कि मेरिट जाएगी। ठीक है, ये जो मैक्सिमम वाला जो टारगेट है वो मैं बता रहा हूं, इससे कम रह सकती है, ज्यादा नहीं जाएगी, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है, लेकिन अगर और बात करें हम एग्जाम पैटर्न की, अगर ज्यादा सिंपल आता है, नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन उसके बाद में भी इससे ज्यादा मेरिट नहीं जाएगी। आज आप लोग को क्या करना है, एक पेन लेना है, एक कॉफी लेनी है और आपको लिखते रहना है कि कौन सी कैटेगरीज की कितनी मेरिट जा सकती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरीज की। जिस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं थोड़ा थोड़ा देख के बताता रहूंगा आपको। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 2016 की बात करें या 2018 की बात करें, अभी 2022 की बात करते हैं। तो यहाँ पे मेल कैटेगरीज है, 2016 के अंदर जो मेल कैटेगरीज है उनकी जो कट ऑफ रही थी 86.40। ठीक है, जिस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हो, प्रॉपर देखते रहना। और फीमेल कैटेगरीज की रही थी 59.09। ये 120 क्वेश्चनों में से ही मेरिट थी, न कि अलग मार्क्स थे। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन आपके सही हुए होंगे उतनी आपकी कट ऑफ रह गई। ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं होगा। सभी दोस्त एक बार फिर से देखिए, 2016 की 86.40 रही है जनरल कैटेगरीज मेल की, और जो फीमेल की रही है वो 59.09 रही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 2018 की। अब 2018 की जो रिजल्ट आया था, 1.5 गुना पास किया था। 2016 वाले में 1 गुना ही पास किया था, 2018 में क्या किया था, 1.5 गुना पास किया था। पहले प्रोविजनल पास किया गया, उसके बाद में वो हुआ आपका डीवी हुआ, डीवी होने के बाद में आपको 1 गुना पास किया गया, तब मेरिट अलग रही थी। तो जो 1.5 गुना में पास किया गया था वो जनरल कैटेगरीज में मेल कैटेगरीज है, मेल जो है उनकी 147.51 रही थी। ठीक है, यानी 102 क्वेश्चन यहाँ पे नीचे देख सकते हो आप, यहाँ पे मैंने वहां पे किया हुआ है 102 लिखा हुआ है, 102 ये क्वेश्चन है, यानी 147 मार्क्स आपके आए थे, तो 170 में से मेरिट बनी थी और 102 क्वेश्चन आपके राइट हुए थे। ठीक है, अगर जनरल कैटेगरीज मेल की बात करते हैं तो 102 या 102 पॉइंट समथिंग वाला जो कैंडिडेट है, यहाँ पे एक्सेप्टेड लिखा है मैंने, तो आप देख लीजिए 102 क्वेश्चन जिन भी कैंडिडेट के थे उनका सिलेक्शन हुआ है जनरल कैटेगरीज के अंदर मेल में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो 1.5 गुना में बुलाया गया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें एक्चुअल जो फाइनल रिजल्ट रही थी वो 105 रही थी, यानी 3 जो क्वेश्चन आपके सही थे तो आपका सिलेक्शन और हो गया। ठीक है, यानी 105 फाइनल रही थी। उसके बाद में फीमेल की बात करते हैं तो 2018 में 128.66, यानी आपके 90 क्वेश्चन अगर फीमेल कैटेगरीज जनरल कैटेगरीज के फीमेल हैं तो 90 नंबर आपके थे, तो आपका यहाँ पे 1.5 गुना में बुलाया गया। और 135.46 यानी 94 क्वेश्चन, यानी 4 नंबर आपके और बढ़े, यानी अगर आपके 4 क्वेश्चन और सही हुए, यानी 94 अगर क्वेश्चन आपके सही थे, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरीज में फीमेल कैटेगरीज का या फीमेल का सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद में वीडियो की बात करें तो 111.40 रही थी और 2018 में, और 112 यहाँ पे मेरिट फाइनल रही थी, तो ज्यादा अंतर नहीं है। डीवी की बात करते हैं 78 रही थी, यानी 54 क्वेश्चन वाले कैंडिडेट को यहाँ पे पास किया गया था, और 88 जो जिनका हुआ था उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। ये जनरल कैटेगरीज की बात है। अब बात कर लेते हैं कि कुल कितने पद थे। 2016 की बात करें तो 2016 में 1789 पोस्टें थी,
2018 में 2077 पोस्टें थी, और बात करें 2022 में 1134 पद अभी है, लेकिन 300 पद और बढ़ने की बात चली। अगर वो बढ़ जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन मुझे लग रहा है 100% वो बढ़ जाएंगे। तो यानी 1436 पद है आपके, हो जाएंगे टोटल 1436 पद। ठीक है, ये 1436 पद जो थे ये आपके कंप्लीट होने के बाद में ये कट ऑफ आपको बताई जा रही है। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों एससी की बात करते हैं, और जनरल के बाद में एससी की बात करते हैं। ये वाला जो पेपर है आपका 170 नंबर का आने वाला है, 120 क्वेश्चन का होने वाला है। ठीक है, अभी 2022 में। अब बात कर लेते हैं एससी की बात करते हैं, मेल कैटेगरीज है। एससी में मेल की जो 2016 में रही थी वो 77.35 रही थी। इसमें 120 में से 120 जो क्वेश्चन आए थे उसमें से 77 अगर जिस भी कैंडिडेट के थे उनका सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद में फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में 2016 में 48.38 रही थी। कितनी? 48.38। जिन भी लड़कियों के जो क्वालिफाई मार्क थे, यानी 40 नंबर क्वालिफाई होते हैं, 40 से ज्यादा थे, 48 थे जिनका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, फाइनल है ये 2016 वाली। 2018 में जो 1.5 गुना में बुलाया गया था मेल कैटेगरी, मेल को 135.50 यानी 94 या 94 जिसके भी क्वेश्चन सही थे उनको 1.5 गुना में बुलाया गया, और फाइनल जो 140 नंबर आए थे यानी कि 98 नंबर जिन भी 98 क्वेश्चन जिन भी कैंडिडेट के थे उनका सिलेक्शन हो गया था। फाइनल सिलेक्शन फीमेल की बात करते हैं तो 79 यानी 55 यानी 55 क्वेश्चन 120 में से 55 नंबर जिस भी महिला के क्वेश्चन सही थे 55, उनका सिलेक्शन 1.5 गुना में हुआ था। लेकिन उसके बाद में 100 नंबर यानी 70 क्वेश्चन आपके सही थे, आपका सिलेक्शन हो गया था फाइनली। ठीक है, और वीडियो की डीवी की यहाँ पे पोस्ट खाली रही थी। अब बात करते हैं एसटी की बात करते हैं तो एसटी में क्या हुआ था, 69.19 जो 2016 की मेरिट थी उसमें मेल कैटेगरीज की गई थी, और 52.14 गई थी फीमेल कैटेगरीज की 2016 में। अब बात करते हैं 2018 में क्या हुआ था। 2018 में जो 120 नंबर जिस भी कैंडिडेट के यानी 84 क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के थे उनका सिलेक्शन फाइनली सिलेक्शन हो गया, 1.5 गुना में सिलेक्शन हुआ था मेल कैटेगरीज में एससी में। फाइनल कितने में हुआ, तो फाइनल 123 में, यानी 3 नंबर आपके बड़े, यानी 2 क्वेश्चन आपके सही हुए तो आपका सिलेक्शन इसमें हो गया था। यानी 86 क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही थे 120 में से उनका सिलेक्शन हो गया था एससी कैटेगरीज में मेल में। ठीक है, अब फीमेल की बात करते हैं, एससी की फीमेल की बात करते हैं तो 2018 में 69 जिस भी फीमेल कैंडिडेट के नंबर आए थे उनमें यानी 48 क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही थे फीमेल में उनका 1.5 गुना में हुआ था, और उसके बाद में 69.19 उतनी ही मेरिट रही थी फाइनल में, यानी 48 नंबर जिस भी महिला कैंडिडेट के सही हुए थे 48 क्वेश्चन जो एसटी कैटेगरीज के उनका सिलेक्शन हो गया था। वीडियो और डीवी की यहाँ पे पोस्ट नहीं खाली रही थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरीज, महत्वपूर्ण कैटेगरीज है ओबीसी, इसकी बात करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी दोस्तों को बता देता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दो, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। एक बार वीडियो देख लेते हो उसके बाद में लाइक क्यों नहीं करते, एक बार लाइक कर दो यार। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बार बार थोड़ी बोलूंगा, समझदार हो, भाई हो, बहनों हो, जो भी हो कर दो। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आज संडे था, मेरा प्रोग्राम था कहीं जाने का, लेकिन कट ऑफ के लिए ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि बार बार में कमेंट आ रहे थे। हर वीडियो के नीचे 1 2 3 5 कमेंट तो मिलते थे कि कट ऑफ बताओ कितने क्वेश्चन करने हैं। सर आपने उस दिन बोला था, नहीं बताया अभी तक। या सर को भी टाइम नहीं है, पूरे दिन हॉस्पिटल में जाता हूँ, पूरे दिन विजिट करता हूँ, उसके बाद में भी टाइम नहीं मिलता है। अभी टाइम मिला है तो आप सभी दोस्तों के लिए, संडे था तो संडे का लुत्फ उठा रहे हैं आपके साथ। तो यहाँ पे देखिए ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी कैटेगरीज में 170 यानी 2016 की बात करें तो 2016 में मेल में 83.85 जिस भी कैंडिडेट के सही हुए थे क्वेश्चंस, तो इतनी मेरिट रही थी। उसके बाद में फीमेल की 48.08 जिनके क्वेश्चन सही हुए थे उनका सिलेक्शन हो गया था। अब देखिए दोस्तों एक कंफ्यूजन होगा आपके, 83.85 कैसे आए सर 120 में से, तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस डिलीट हुए थे, कुछ क्वेश्चन क्या हुए थे, डिलीट हुए थे, और डिलीट क्वेश्चनों को काटने के बाद में जो 113 या 112 में से मेरिट निकली थी तो डिवाइडेशन में पॉइंटों में आ रहा है। ठीक है, समझ गए मेरी बात, तो कंफ्यूज मत होना। तो 2016 की बता दी, मेल और फीमेल की बता दी। अब 2018 की जो 1.5 गुना में पास हुए थे उन कैंडिडेटों की बात करते हैं तो 144.50 जिस भी कैंडिडेट के ओबीसी कैटेगरीज के कैंडिडेट के नंबर आए थे 144.50 उनको 1.5 गुना में बुलाया गया था, यानी 100 क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही थे उनको 1.5 गुना में बुलाया गया था। उसके बाद में 103 नंबर यानी 103 क्वेश्चन वाले कैंडिडेट को यहाँ पे फाइनली सिलेक्ट किया गया, यानी 103 क्वेश्चन मतलब 147.51 नंबर जिस भी कैंडिडेट के थे। ठीक है, अब फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में 118.92 जिस भी कैंडिडेट के नंबर थे फीमेल कैटेगरीज में ओबीसी में,
उनके यानी 82 क्वेश्चन सही थे, 82 क्वेश्चन सही थे, उनका सिलेक्शन हो गया था। लेकिन फाइनली जो सिलेक्शन हुआ था वो 127 पे हुआ था। आप देख सकते हो, अंतर भी देख सकते हो आप, इसीलिए मैंने आप लोग को बोला है कि यहाँ पे अगर अंतर बताने लगा, सारी चीज बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए आप पेन कॉपी लीजिए, जो जिस कैटेगरी को आपको चाहिए उसका डाटा लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको थोड़ा अंदाजा लग जाएगा, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे 127.96 नंबर आए थे, यानी 89 क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही हुए थे फीमेल कैटेगरीज के, ओबीसी में फीमेल के, उनका सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। और वीडियो और डीवी यहाँ पे नील थे। एमबीसी कैटेगरीज बात करें तो एमबीसी जो 2016 में तो नील थी, 2018 में बात कर लेते हैं। तो 2018 में बात करें तो 2018 में जिस भी एमबीसी कैटेगरीज के मेल कैंडिडेट के 140.47 नंबर आए थे, यानी कि 98 क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही हुए थे उनका 1.5 गुना में सिलेक्शन हुआ था। 1.5 गुना की बात कर रहा हूं, यहाँ पे पिछली भर्ती में 1.5 गुना बुलाया गया था, इसी भर्ती में 1.5 या 2 गुना बुलाया जाएगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब 2018 में फाइनल कितनी रही थी मेल की, तो 142.99 नंबर जिस भी कैंडिडेट के आए थे, यानी 100 क्वेश्चन लगभग 99.5 यानी 100 क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही हुए थे उनका सिलेक्शन हो गया था एमबीसी में, मेल में। अब फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में 107.95 जिस भी फीमेल कैंडिडेट के नंबर आए थे उनका, यानी 75 यानी 75 क्वेश्चन 120 में से सही थी, उनका सिलेक्शन हो गया था 1.5 गुना में। उसके बाद में फाइनल जो 107 रही थी, यानी 75 क्वेश्चन ही उनके सही होने थे। अगर 75 क्वेश्चन फीमेल कैटेगरीज के सही हुए उनका सिलेक्शन हो गया था फाइनली। 1.5 गुना में जिनका हुआ उनका ही फाइनल में हो गया था, कैंडिडेट ही नहीं मिले थे फीमेल में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज उस टाइम नहीं थी, अभी 2022 में ही लागू होगी, 2016 में नहीं थी, 2018 में नहीं थी, अभी 2022 में लागू होगी। उसके ऊपर कट ऑफ जो फाइनली कट ऑफ है वो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, और एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो बिल्कुल एक सटीक कट ऑफ आपको बताने जा रहा हूं। तो आप सभी दोस्तों को मैं बता देता हूं कि यहाँ पे जितनी भी कट ऑफ बताई गई है, जितनी भी कैटेगरीज की कट ऑफ बताई गई, बिल्कुल 2016 और 2018 की ऑफिशियली वेबसाइट के माध्यम से। आप चाहो तो टेलीग्राम पे मैं आप लोग को उस दोनों पीडीएफ का लिंक नहीं, पीडीएफ ही डाल दूंगा टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे साथ जुड़ सकते हो। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ कितनी रहेगी, अभी 2022 के अंदर कट ऑफ कितनी रहेगी प्रत्येक कैटेगरीज की। जिस प्रकार से यहाँ पे आप देख लोगे, अभी आपको एक स्लाइड मिल जाएगी, उस स्लाइड में देख सकते हो, ठीक है। अब 2022 में जो कट ऑफ रहने वाली है वो महत्वपूर्ण कट ऑफ रहने वाली है, इसके अगल बगल में ही कट ऑफ रहने वाली है। ऐसा नहीं कह रहा कि मैंने बता दिया वो 100% सही है, नहीं, वो पेपर पे डिपेंड किया जाएगा। लेकिन आपके कहने पे ज्यादा से ज्यादा मैंने एनालिसिस करके उसके बाद में ये कट ऑफ बनाई है, ताकि 100% सटीक कट ऑफ बैठे, या एक नंबर इधर या एक नंबर उधर, ऐसा ही होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यूआर कैटेगरीज की। यूआर कैटेगरी में मेल कैंडिडेट है, उनके 93 से 96 क्वेश्चन अगर सही होते हैं तो उनका सिलेक्शन 100% है। 93 से 96 के बीच में ये मेरिट रहेगी मेल कैटेगरीज की, मेल की जनरल कैटेगरीज की, ठीक है। ये आप आंकड़े लिख लीजिए, ये वाली जो स्लाइड है पूरी की पूरी आप लिख लेना, छाप लेना और अपने दिमाग में रखना। अगर टफ क्वेश्चन पेपर आता है तो थोड़ा कम रह सकता है, अगर नॉर्मल पेपर इजी टू मॉडरेट आता है तो इतनी ही रहेगी, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। फीमेल की बात करते हैं तो 75 से 80 यानी 75 से 80 के बीच में जिस भी फीमेल कैटेगरीज का जो जनरल में है उनका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, आज लिख लो ये, ठीक है। एससी की बात करते हैं तो एससी में 84 से 86 क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही होंगे, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होने के बाद, ये बात कह रहा हूं मैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि हमने तो 84 करके आए, नहीं, आपके बचने चाहिए इतने, ठीक है। 84 से 86 अगर आपके क्वेश्चन सही होते हैं तो आपका एससी कैटेगरीज में मेल में हो जाएगा सिलेक्शन। अब फीमेल की बात करते हैं तो 65 से 70 के बीच में आपकी मेरिट रहेगी। इतना आइडिया मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इतना ही रहेगा तो इतना ही रहेगा, ये 100% बात है। लेकिन अगर टफ पेपर आता है तो कम रह सकती है, ज्यादा इससे ज्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। एसटी की बात करते हैं तो एसटी में 82 से 85 जिस भी कैंडिडेट के सही होते हैं क्वेश्चन, जिस भी कैंडिडेट के सही रहते हैं, बचते हैं कटबट के जो भी है रहते हैं, तो उनका सिलेक्शन 1.5 गुना में हो जाएगा। और 60 से 66 नंबर जो फीमेल कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी 60 से 66 क्वेश्चन जिन भी कैंडिडेट का सही होता है फीमेल में, एसटी में, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरीज। ओबीसी में क्या होता है कि ओबीसी में थोड़ी हाई रहती है, ओबीसी में जनरल और ओबीसी का थोड़ा बहुत अंतर रहता है, ज्यादा अंतर नहीं रहता। अब एक दिन एक कैंडिडेट मेरे को बोल रहा था कि क्या जनरल की कट ऑफ से ओबीसी की कट ऑफ ज्यादा जा सकती है? जरूर जा सकती है। आपने पॉइंट नहीं पढ़े हैं, सारे के सारे पॉइंट पढ़ना, उसमें क्राइटेरिया होता है कि आपकी एज जो ग्रुप है,
एज ग्रुप है वो जनरल के अंदर आनी चाहिए। आपके कितने भी मार्क्स बन रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी एज अगर कम नहीं है तो आप जनरल में नहीं जा सकते, आप ओबीसी में जाओगे। ओबीसी में जाओगे तो आपकी कट ऑफ ज्यादा हाई जा सकती है। ये कभी फुर्सत की बात है, ये बढ़िया से वीडियो बना के, परफेक्ट वीडियो बना के आपको बताऊंगा, तब पता चलेगा कि जनरल से मेरिट ऊपर जा सकती है। आरएस का आपने देखा होगा कि उसमें मेरिट गई थी ऊपर, आप चेक करना। आरएस 2000 मेरे याद नहीं है फिक्स, पिछली जो भर्ती उससे पहले की भर्ती की बात है, उसमें जो जनरल कैटेगरीज है उसकी कैटेगरी से ओबीसी जो है उनकी मेरिट ज्यादा गई थी। ये सबूत है, आरपीएससी की ऑफिशियली वेबसाइट पे चेक करना आप, उसका फिर हाई कोर्ट में जाके रिवाइज हुआ था, उनको ज्यादा कैंडिडेटों को पास किया गया था, फिर तब मेरिट नीचे गई। तो ऐसा नहीं है कि मेरिट ऊपर नहीं जाएगी, अलग अलग क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया में आना जरूरी है, तब जनरल की ज्यादा जाएगी, अदरवाइज जनरल से और कैटेगरीज भी ज्यादा जा सकती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरीज की। तो 92 क्वेश्चन से लेके और 95 क्वेश्चन के बीच में ओबीसी कैटेगरीज की मेल कैंडिडेट की मेरिट रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद में अगर फीमेल की बात करें तो 71 से लेकर 78 क्वेश्चन जिसमें महिला कैंडिडेट के होंगे सही, उनका सिलेक्शन होने के चांस 100% है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एमबीसी कैटेगरीज की। तो एमबीसी में और ओबीसी में ज्यादा अंतर नहीं रहता है, 1-2 नंबर का अंतर रहता है। पिछले 2016 और 2018 की बात करें या अन्य जो एग्जाम हुआ तो उन एग्जामों की बात करें तो तमाम एग्जामों को देखते हुए ये कट ऑफ बनाई जा रही है। तो 88 से लेकर 93 नंबर जिस भी कैंडिडेट के आएंगे उनका मेल कैटेगरीज में सिलेक्शन हो जाएगा। और फीमेल की बात करते हो तो 68 से लेकर 70 यानी 68 से लेकर 70 नंबर जिस भी कैंडिडेट के आएंगे फीमेल कैटेगरीज में, एमबीसी कैटेगरीज में, उनका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ये मेरा मानना है। ठीक है, आप क्या मानते हो, आपको कितनी कट ऑफ लगती है कि कितनी जा सकती है कितनी नहीं जा सकती, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मुझे भी तो पता चल सके कि मैंने क्या बनाया, आपको क्या चाहिए। ठीक है, या आपको क्या लगता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज पहली बात तो पहली बार आई है। ठीक है, दूसरी बात, अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज पहले होती तो पता चलता, लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज अभी जितने भी एग्जाम हुए, अधीनस्थ चयन बोर्ड ने करवाए या आरपीसी ने करवाए, तो उन तमाम कैंडिडेट जो एग्जाम है उनका रिजल्ट देखने के बाद में आप सभी दोस्तों के लिए मैंने ये एनालिसिस निकाला है कि ओबीसी जनरल दोनों कैटेगरीज से जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज है उनकी मेरिट कम रही है। आप चेक भी कर सकते हो किसी भी ऑफिशियली साइट पे जाके, ऑफिशियली जो आंसर की आई है या ऑफिशियली कट ऑफ आई है उन चीजों को देख सकते हो। चाहे पुलिस की बात करें, एसआई की बात करें या तमाम जितने भी अधीनस्थ चयन बोर्ड के एग्जाम हुए उनको भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज की जो कट ऑफ है मेल कैंडिडेट के अगर 90 से 93 नंबर आ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन 100% में मानता हूं। 90 से अगर 93 क्वेश्चन बचते हैं तो 100% क्वेश्चन मानता हूं। और फीमेल की बात करते हैं तो 69 से लेकर 73 के बीच में अगर किसी भी फीमेल कैंडिडेट के जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के तो उनका अगर आता है तो यहाँ पे सिलेक्शन होने के पूरे चांस है। ये मेरे द्वारा एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ जो एनालिसिस होता है वो बनाया गया वीडियो है और प्रॉपर एनालिसिस के साथ बनाया है। ऐसा नहीं है कि मैंने बना दिया, चार्ट बना दिया और वैसे ही आपको बता दिया, ऐसा नहीं है। मैंने रिसर्च किया है, कम से कम 6 से 7 दिन के लिए इसमें टाइम दिया है। आपको पीडीएफ जो है वो लिंक जो उस पे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, दोनों 2016 और 2018 की जो जितने कैंडिडेट को पास किया गया था, जितनी मेरिट रही थी, उनको भी वहां पे देख सकते हो, उनको मिलान कर सकते हो। लेकिन एक चीज मैं मानता हूं, अभी आपको मिलान करने की आवश्यकता नहीं है, वो पीडीएफ आप डाउनलोड करके रखें। 4 जून के बाद में आप उसको चीज को चेक कीजिए, क्योंकि आपका उनमें टाइम खराब होगा। मैंने जो भी एनालिसिस था वो प्रॉपर रूप से सही तरीके से सही डायरेक्शन के साथ बताया है। तो तमाम दोस्तों को मैं बताना चाहूंगा कि ये वीडियो कैसा लगा है। अभी देख सकते हो यहाँ पे गर्मी वाला माहौल है अच्छा सा, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए तत्पर मैं रहता हूँ। आपके लिए ही ये चैनल है, आपका ही चैनल है। तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मुझे भी लगे, और वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और अच्छे कमेंट कर सकते हो, जो भी आपकी क्वेरी है वो भी कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।